जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने आपको मैराथन स्टार्ट की थी और मैंने आपको महत्वपूर्ण जो दिवस थे जैसे कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, दिसंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है कि कौन सा दिवस किस दिन बनाया जाता है। जैसे जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों पिछली क्लास में मैराथन में चर्चा कर चुकी हूँ। आज दोस्तों इसी मैराथन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज दोस्तों करेंगे हम आगामी खेल आयोजन स्थल। क्या दोस्तों, आगामी खेल और आयोजन स्थल। ये जो दोस्तों मैंने पिछला टॉपिक कराया है ये दिवस वाला, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, स्टेट लेवल पीसीएस में दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 5 जून को। और दोस्तों जनसंख्या दिवस से भी मैंने देखा है कि 10 ईयर के, जैसे आप सभी को पता है मैंने यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू सोल्व कर रखे हैं। तो दोस्तों 11 जुलाई जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बने हैं। और दोस्तों यहाँ से सिर्फ डेट से ही नहीं कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यहाँ के दोस्तों थीम से भी क्वेश्चन बने हैं। तो एक अब आप सभी को पता है जैसे कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स बहुत ही बैक टू बैक है। जैसे फरवरी में अपना बीपीएससी का एग्जाम है और मई में अपना एमपी पीसीएस के एग्जाम्स की डेट आ गई है। और दोस्तों यूपी पीसीएस ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। इसका भी एग्जाम दोस्तों पहले जून में जहां होता था, इस बार मई में अपना यूपी पीसीएस का एग्जाम है। तो दोस्तों यूपी पीसीएस में डायरेक्ट थीम से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जनसंख्या दिवस के दोस्तों 2 बार मैंने पीवाईक्यू में देखा है थीम से क्वेश्चन बने हैं। तो क्या पता इस बार कौन सी थीम से क्वेश्चन आ जाए। तो अब तो मैराथन दोस्तों हम करेंगे। जैसे कि वैसे तो मैं सैटरडे मैराथन का रखती हूँ। पिछली सैटरडे दोस्तों मैंने 2 मैराथन क्लासेस ली थी और आज मैंने सोचा नहीं, जैसे एग्जाम जल्दी है, अपने फरवरी में बच्चों का बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं मैराथन जितना मुझसे संभव हो उतनी मैराथन कवर करा के बच्चों का जो सन 2021 और 22 की करंट अफेयर है ऑलमोस्ट वो कवर करा दूँ। तो दोस्तों आज मैं वही सीरीज को कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने दिवस से जैसे बताया यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दिवस तो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्लास में मैं जो मैराथन लूँगी अगली, उसमें मैं थीम जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उनकी जो महत्वपूर्ण थीम है वो कवर करा दूंगी। अभी दोस्तों कवर करते हैं अपना जो आगामी खेल आयोजन स्थल है, ये कवर करेंगे। नीति आयोग को दोस्तों आपको समझाऊंगी नीति आयोग से, क्योंकि स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और दोस्तों बात करेंगे केंद्रीय योजनाओं, केंद्रीय योजनाएं जो स्टार्ट की गई थी कब, जैसे कि अपना ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये इसकी शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों जैसे इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी सन 2015। ऐसे आपको एक साइड 3-4 योजनाएं दे देंगे, एक साइड उनकी डेट दे देंगे और फिर दोस्तों सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों स्टेट लेवल पीसीएस में पूछे जाते हैं और आगे भी जो आपको स्टेट पीसीएस आने वाले उनमें भी देखने को मिलेंगे। तो इन सारे जो योजनाएं इनको भी कवर करेंगे, लेकिन ये इस कक्षा में फिर भी मैराथन कंप्लीट नहीं होगी। ये दोस्तों आगे भी मैं जो कंटिन्यू करूंगी मैराथन, अभी बहुत सारी योजनाएं बची है। आज मैंने सन 2019 तक जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं वो ली हैं, कब स्टार्ट की गई है वो ली हैं। अभी 19, 20, 21, 22 3 साल की जो योजनाएं हैं वो हम आगे वाली जो मैं मैराथन कराऊंगी उसमें कवर करा दूंगी। तो चिंता करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बस दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। वीडियो को दोस्तों स्किप नहीं करना है। जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट, मेरे साथ जिस भी स्टेट लेवल के पीसीएस के जुड़े हैं, उन्हें दोस्तों ये कक्षाएं देखनी है। आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा यहीं से दोस्तों। अगर आप मेरी जितनी भी मैराथन अभी मैं करा रही हूँ उनमें दोस्तों मैं कवर कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ करंट अफेयर को। अब दोस्तों डेली तो मैं क्या कराती हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन ही आ पाते हैं बोर्ड पे, उनको दोस्तों मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। लेकिन अभी कैसे करेंगे, जैसे मैंने आगामी दिवस मतलब जो ये थीम थी महत्वपूर्ण दिवस करा दिए, अभी आगामी जो अपने दोस्तों खेल होने वाले हैं उनसे क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि दोस्तों खेलों से भी अपने स्टेट लेवल में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पहले खेल ही शुरू करते हैं। आगामी खेल दोस्तों और इनका आयोजन स्थल, एक तरफ दोस्तों खेल लिए हैं, एक तरफ लिए आयोजन स्थल लिए हैं और दोस्तों
थर्ड पे लिया है आयोजक देश या राज्य है, मतलब इसका आयोजन कहाँ पर होगा, किस देश में होगा या किस राज्य में होगा। तो दोस्तों पहला ही है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम। क्या दोस्तों 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ पर, इसका आयोजन स्थल कहाँ है। तो दोस्तों इसका आयोजन स्थल है, आपको दे दे पेरिस दे दे, आपको दे दे यूएसए दे दे, 3-4 ऑप्शन में देंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स है इसका आयोजन स्थल है पेरिस। कहाँ पर दोस्तों, पेरिस। और पेरिस मतलब फ्रांस में, आयोजक देश है फ्रांस, फ्रांस के पेरिस में। अब ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। और ये कब होगा, मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो अपना 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स है ये कौन से वर्ष में होने वाला है। जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स है ये कौन से सन में होने वाला है, बात हो रही है 33वें की। तो 33वां आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये इसका वर्ष है सन 2024 को। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम होगा दोस्तों सन 2024 में। बात करते हैं दोस्तों 34 की, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ होगा। ये दोस्तों यूएसए के लॉस एंजलिस में। कहाँ पर, लॉस एंजलिस में ये इसका आयोजन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन से सन में होगा, क्योंकि बात हो रही है 34th नंबर की। तो दोस्तों सन 2028 में। कब दोस्तों, सन 2028 में, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों जो ओलंपिक होते हैं ना 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। अब 33वां तो कब होगा, 33वां होगा अपने सन 2024 में। लेकिन अगर पूछ ले आपसे 34वां, तो 34वां अगर आ गया 34th नंबर का तो आप लगाएंगे सन 2028 में। कहाँ, कब दोस्तों, सन 2028 में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। ये है दोस्तों 24वां शीतकालीन, ये बात हो रही थी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, ये बात हो रही है दोस्तों 24वां शीतकालीन ओलंपिक गेम्स। ये कहाँ पर इसका आयोजन होगा। तो दोस्तों ये आयोजक देश है चीन और आयोजन स्थल है बीजिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कब होगा, ये आपको ध्यान में रखना है सन 2022 में। अगर ऐसे आ जाए सन 2022 में 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुआ, सन 2022 में 24वां शीतकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, तो आप क्या लगाएंगे, चीन के बीजिंग में। कहाँ दोस्तों, चीन बीजिंग में, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से दोस्तों पूछा जा सकता है जो अपने पीसीएस के एग्जाम्स होने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों 25वां शीतकालीन ओलंपिक गेम्स कब होगा, ये ध्यान रखना है, वर्ष सन 2026 में होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों, ये होगा इटली। कहाँ दोस्तों, इटली में होगा, मिलान व कोर्टिना में, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों 35वां राष्ट्रीय खेल। क्या दोस्तों 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ या होगा। क्या दोस्तों 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये भारत में ही हुआ था, भारत के केरल में दोस्तों, भारत के केरल में क्या हुआ था, 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था सन 2015 में। अब दोस्तों ये तो थी राष्ट्रीय खेल 35वें की बात। अब बात करते हैं 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा दोस्तों। 36वां दोस्तों ये हुआ है अपना, क्योंकि 22 तो चला गया है, अभी ध्यान में ऐसे ही रहेगा ना सन 2022। तो अगर आपसे 36वां राष्ट्रीय खेल पूछे, 36वां अगर राष्ट्रीय खेल पूछ ले तो आप कहाँ लगाएंगे, आप लगाएंगे ये भारत में हुआ था। भारत में दोस्तों कहाँ पर हुआ था, भारत के गुजरात में। गुजरात कहाँ है दोस्तों, गुजरात ये रहा अपना। तो गुजरात में क्या हुआ था, 36वां राष्ट्रीय खेल, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं एशियाई खेल्स की। क्या दोस्तों, एशियाई गेम्स की। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, 19वां एशियाई खेल कहाँ पर हो, जो 19वां एशियाई खेल है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ या कहाँ पर होगा। अभी सन 2023 में दोस्तों इसका आयोजन होना है, तो इसका पहले ही बता देते हैं ना कौन से देश में होगा। तो जो सन 2023 वाला दोस्तों 19वां एशियाई खेल है इसका आयोजक देश है दोस्तों चीन, और आयोजन स्थल है चीन का हांगझू, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 20वां एशियाई खेल जो कि होगा सन 2026 में। क्या कहा दोस्तों, ये ना जैसे आगे की भी पूछ लेते हैं, जैसे ओलंपिक की है सन 2024 में कहाँ पर होगा, 28 में कहाँ पर होगा। तो दोस्तों हमें आगामी भी ध्यान में रखने हैं, स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। क्या दोस्तों, अब बात हो रही है 20वां जो अपना एशियाई गेम्स है ये कहाँ पर होगा दोस्तों, ये सन 2026 में होगा जापान के नगोया में। कहाँ पर दोस्तों, जापान के नगोया में। बात करते हैं दोस्तों 21वें एशियाई खेल की। दोस्तों ये होगा सन 2030 में।
सन 2030 में जो अपना 21वां एशियाई खेल है ये होगा सन 2030 में। और कहाँ पर होगा दोस्तों? कतर के दोहा में। सन 2030 में क्या होगा? 21वां एशियाई खेल का दोस्तों आयोजन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों 22वें एशियाई खेल की। 22वां जो एशियाई खेल है दोस्तों ये होगा 2034 में। 2034 में दोस्तों ये भी ना 4 साल के अंतराल पर ही होते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 30 में हो, यहाँ पर 34 में हो, यहाँ 26 में हुआ था, यहाँ पर 30 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर 22वां पूछ ले तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? सऊदी अरब के रियाद में 22वां एशियाई खेल होगा। अब दोस्तों राष्ट्रमंडल कॉमन राष्ट्रमंडल तो हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम जो कि होने वाले हैं सन 2022 में। अगर आ जाए 22वां राष्ट्रमंडल खेल, देखो ये तो बहुत इजी है याद करने में। सन 2022वां जो 22वां राष्ट्रीय खेल है, जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल है दोस्तों, 22वां सन 2022 में ही। अगर 22वां राष्ट्रमंडल खेल पूछ ले और तो आपको ध्यान में रखना है 22वां राष्ट्रमंडल खेल सन 2022 में ही हुआ है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये आपको ध्यान में रखना है। ये हुआ है इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंग्लैंड में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लैंड आयोजक देश था और आयोजन स्थल अगर पूछे तो बर्मिंघम। ये आपको ध्यान में रखना है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल सन 2022 और बस आपको स्थान याद रखना है, इंग्लैंड आयोजक देश और अपना ये आयोजन स्थल बर्मिंघम। अब दोस्तों बात करते हैं 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि होने वाला है। 22वां तो हो गया। अब बात करेंगे 23वां राष्ट्रमंडल खेल की जो कि होगा सन 2026 में। सन 2026 में दोस्तों क्या होगा? सन 2026 में होगा दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल। कहाँ पर होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। कहाँ पर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ये अपना गेम का आयोजन होना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं फीफा फुटबॉल विश्व कप की। ये दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है। फीफा से जो अपने स्टेट लेवल जैसे यूपीपीसीएस में जो यूपीपीसीएस के एग्जाम है, यहाँ पर पीवीआईक्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अब पहले पूछा जा चुका है, तो दोस्तों आगे भी पूछा जा सकता है किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में। तो फीफा फुटबॉल इनको भी हम कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों 22वां अगर हम फीफा फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो दोस्तों सन 2022 का ये होगा कतर में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? सन 2022 का पहले याद कर लेते हैं। सन 2022 का हुआ कहाँ पर? कतर में हुआ। और कौन से नंबर का था ये भी याद देखो, इजी है। 22वां सन 2022 और फीफा याद रखने आपको कहाँ पर हुआ, बस जगह का नाम याद कर लेना, मतलब किस देश में, आयोजक देश कौन था? तो कतर। फीफा जो फीफा फुटबॉल अपना विश्व कप है दोस्तों, इसका आयोजक जो देश था दोस्तों ये था कतर। कब हुआ? 22वां सन 2022 में। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, ये कहाँ पर होना है? तो दोस्तों ये यूएसए, मैक्सिको, कनाडा आयोजक देश हैं। इसके 3 हैं, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। और दोस्तों ये कब होगा? सन 2028 में होगा। कब होगा दोस्तों? सन 2028 में ये होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों 13वां विश्व कप क्रिकेट। अब बात करते हैं क्रिकेट की। 13वां जो 13 नंबर का 13वां विश्व कप क्रिकेट दोस्तों ये कहाँ पर आयोजक देश है? इसका अपना भारत ही। और सन 2023 में जो 13वां विश्व कप होने वाला है क्रिकेट का, इसका आयोजक जो देश है दोस्तों ये अपना भारत ही है। और कब होगा? ये सन 2023 में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों 14 नंबर की बात करें विश्व कप की, तो दोस्तों ये होगा सन 2027 में। और दोस्तों जो इसका आयोजक देश है ये है दक्षिण अफ्रीका। कौन है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं 5th खेलो इंडिया यूथ गेम। ये तो दोस्तों पहले भी मैं करंट अफेयर में जो पिछली जैसे डिटेल में चर्चा करती हूँ ना, जो 15 से 20 खबरें रोज डेली की करवा रही हूँ, तो उसमें भी कवर कराया है। आज फिर कवर करा देती हूँ कि अगर आ जाए 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ या आयोजक, अगर दोस्तों आयोजक देश पूछे तो अपना भारत ही है। एमपी भोपाल में इसका आयोजन होगा और सन 2023 में। 5वां खेलो यूथ गेम अगर आ जाए तो एमपी भोपाल लगाना है। कब होगा? तो जो अपना सन 2023 तो स्टार्ट हो ही गया है,
तो सन 2023 में ही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो हो गई अपनी जो आगामी खेल है, ये खत्म हो चुका है दोस्तों। जो अपना यूनिट है, टॉपिक मैंने लिया है आगामी खेल का, ये खत्म हो गया और अपना हमने महत्वपूर्ण दिवस कर ही लिए थे। अब दोस्तों बात करेंगे नीति आयोग की। क्या दोस्तों? नीति आयोग ये भी दोस्तों करंट से रिलेट करके यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बताऊंगी। और वैसे तो ये जीएस सेकंड का टॉपिक है, तो जीएस सेकंड में तो मैं ये कवर करा चुकी हूँ अच्छे से, तो आप मेरी वो कक्षाएं भी देख सकते हैं। 38 नंबर दोस्तों 38 क्लासेस हो चुकी हैं जीएस सेकंड की। अगर आप वहाँ पर भी देखेंगे तो आपको डिटेल में चीजें मिल जाएगी। आज करंट से रिलेट करके कैसे पूछते हैं, ये यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी कवर कर लेते हैं। स्पीड बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना, अगर खींचने को तो कितना भी खींच ले, लेकिन ये अगर आप एक बार में याद नहीं हो रही ना तो दोबारा देख लेना, वीडियो को याद हो जाएगी। तो ये मैं सोचू एक ही वीडियो में कवर करा देती हूँ, फिर तीसरी क्या बनानी। तो जितना भी है थोड़ा कोऑपरेट करिएगा वो आज को लेके, और बताइएगा स्पीड सही है या थोड़ी स्लो करूँ। स्पीड को जरूर बताना है सभी स्टूडेंट को कि स्पीड थोड़ा और बढ़ानी है या इतनी सही है, इतने में समझ में आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग की। पहले ये दोस्तों जो नीति आयोग है दोस्तों, ये इसका दोस्तों ये कब आई, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को। कब दोस्तों? अगर आ जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई तो आपको लगाना है 1 जनवरी सन 2015 को इसकी स्थापना हुई। दोस्तों इसकी ये किसके स्थान पर लाई गई? जो नीति आयोग है इसकी स्थापना किसके स्थान पर हुई? दोस्तों जो नीति आयोग है इससे पहले इसके स्थान पर थी योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों क्या लाया गया है? नीति आयोग लाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई? ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पीसीएस वगैरह में। और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, नीति आयोग टॉपिक भी एवरग्रीन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं पिछली क्लासेस में भी कराया, आज फिर करा दी हूँ। तो दोस्तों पहले तो यही पूछ लेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आप क्या लगाएंगे? 1 जनवरी सन 2015। किसके स्थान पर इसे लाया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। अब दोस्तों ये तो बात हो गई। अब किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना की है भारत सरकार ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये कैसा निकाय है? जो नीति आयोग है ये कैसा निकाय है? क्या ये संवैधानिक निकाय है? क्या ये गैर संवैधानिक निकाय है? तो दोस्तों 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे, तो आपको क्या लगाना है कि भाई नीति आयोग जो है दोस्तों ये गैर संवैधानिक निकाय है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये गैर संवैधानिक क्या होता है? तो दोस्तों जीएस सेकंड में तो डिटेल में चर्चा की थी इस पे कि भाई संवैधानिक क्या होता है और गैर संवैधानिक क्या होता है। अभी मैं फिर बता देती हूँ दोस्तों, गैर संवैधानिक का मतलब यह होता है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। क्या मतलब है इसका? जिसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है उसे कहते हैं हम गैर संवैधानिक। तो जो नीति आयोग है दोस्तों इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसलिए इसको एक गैर संवैधानिक संस्था माना गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अगर आ जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं हमेशा पीएम। तो अभी पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी उपाध्यक्ष की और सीईओ की। वर्तमान सीईओ कौन है नीति आयोग के, और नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है? इसका आंसर मेरे सभी स्टूडेंट मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो नाइट तक दोस्तों आप सभी की कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाने चाहिए कि भाई नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो कौन है। अपने अध्यक्ष तो मैंने बता दिया भाई पीएम होता है, ये तो आपको याद ही है और मैंने पिछली क्लासेस में भी कराया है। आपको क्या बताना है? मुझे नीति आयोग के उपाध्यक्ष बताना है और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है वो बताना है। अब नीति आयोग के दोस्तों प्रथम सीईओ मैं बता देती हूँ। दोस्तों नीति आयोग के प्रथम सीईओ अगर आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? सिंधु श्री खुल्लर। क्या दोस्तों? सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या आपको बताना है? 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, एक तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष आप मुझे बताएंगे और एक आप नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है उसका आंसर आप देंगे। अब दोस्तों मूव करते हैं केंद्रीय योजनाओं और अभियान पे। क्या दोस्तों? केंद्रीय योजनाएं और अभियान। दोस्तों इसमें मैंने एक तरफ लिखा है योजना, कौन कौन सी योजनाएं हैं, और दूसरी साइड लिखा है मैंने अपनी शुरुआत की, इनकी शुरुआत कब हुई। जैसे कि पहले एग्जांपल लेते हैं, पहला उदाहरण है प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या दोस्तों?
प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत दोस्तों, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त सन 2014। कब दोस्तों? 28 अगस्त सन 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों मैंने ये बता दिया कि ये योजनाएं हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये एग्जाम्स में पूछी जाती है स्टेट लेवल पीसीएस में। एक तरफ आपको सूची फर्स्ट देंगे, एक तरफ सूची सेकंड देंगे, एक तरफ इन योजनाओं का नाम होगा, दूसरी तरफ डेट होगा और आपको इनका मिलान करना है। तो अगर आपको योजना याद है तभी आप इनका मिलान कर पाएंगे और तभी आप आंसर को राइट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये योजनाएं हम अच्छे से कवर करेंगे। कुछ यहाँ पर लिखी हैं सन 2019 तक और 20 से जो आगे है 22 तक की, ये मैं अगली क्लास में आपको मैराथन में कवर करा दूंगी। तो दोस्तों सेकंड है मेक इन इंडिया। क्या दोस्तों? मेक इन इंडिया योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर सन 2014। 25 सितंबर सन 2014 को कौन सी योजना की शुरुआत हुई? मेक इन इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है दोस्तों, थर्ड है दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर सन 2014 को। क्या गांधी जयंती होती है ना 2 अक्टूबर सन 2000 मतलब 14 में स्टार्ट हुई थी। जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर सन 2014। 2 अक्टूबर तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि भाई गांधी जयंती होती है, उन्हीं के जयंती के अवसर पर ये स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। ये आपको ध्यान में रखना है। कब स्टार्ट की गई थी, कौन से सन में? तो सन 2014 से दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान ये स्टार्ट हो गया था। फोर्थ है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी 15 दिसंबर सन 2014 को। बात करते हैं दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 22 जनवरी सन 2015 को। 22 जनवरी सन 2015 को। देन दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा, क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री पीएम मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 8 अप्रैल सन 2015 को। कब दोस्तों? 8 अप्रैल सन 2015 को किसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों? ये हुई थी अपने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। बात करते हैं दोस्तों अटल, ये होगी अपनी 5th नंबर, ये 6th नंबर की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 7 नंबर की है दोस्तों अटल पेंशन योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई सन 2015 को। अटल पेंशन योजना की अगर स्थापना पूछ ले या शुरुआत पूछ ले तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे दोस्तों 9 मई सन 2015। बात करते हैं दोस्तों 8 नंबर योजना की, जो कि है पीएम आवास योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून सन 2015। कब दोस्तों? 25 जून सन 2015। देन दोस्तों मूव करते हैं 9 योजना पे, जो कि है अमृत योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत भी सन 2015 में हुई थी 25 जून सन 2015 में जो अमृत योजना है उसकी शुरुआत हुई थी। बात करते हैं दोस्तों 10 नंबर योजना की, जो कि है डिजिटल इंडिया मिशन। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई सन 2015 को। कब दोस्तों? अगर आ जाए आपसे डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई तो आप लगाएंगे 1 जुलाई सन 2015। बात करते हैं दोस्तों स्किल इंडिया मिशन की, किसकी दोस्तों? स्किल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत दोस्तों 15 जुलाई सन 2015 को हुई थी। अब दोस्तों ये होगी 11 नंबर की। अब दोस्तों बात करते हैं 12 की, भारतमाला परियोजना। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ से क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना मिलान करने में ही आएंगे और कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि जैसे भारतमाला परियोजना कब शुरू हुई, इसकी शुरुआत कब हुई, आपको 3-4 ऑप्शन में दे देंगे 31 जुलाई सन 2015, 31 जुलाई सन 2014, ऐसे करके दे देंगे। तो जब आपको याद होगी सारी योजना जो भी महत्वपूर्ण है तभी आप राइट करके आएंगे। तो दोस्तों आपको भारतमाला योजना भी याद कर लेनी है। ये स्टार्ट हुई थी दोस्तों 31 जुलाई सन 2015 को। बात करते हैं दोस्तों 13 नंबर की योजना की, जो कि है पीएम उज्ज्वला योजना। क्या दोस्तों? पीएम उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई सन 2016 को। कब दोस्तों? 1 मई सन 2016 को। बात करते हैं दोस्तों 14th नंबर की, जो कि है उड़ान योजना। उड़ान योजना की शुरुआत दोस्तों हुई थी अपनी 27 अप्रैल सन 2017 को। कब दोस्तों? 27 अप्रैल सन 2017 को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 15th नंबर की, जो कि है दरवाजा बंद अभियान। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 30 मई सन 2017 को। कब दोस्तों? दरवाजा बंद अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 30 मई सन 2017 को। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों 16th नंबर की,
पीएम सहज बिजली हर घर योजना, मतलब कि सौभाग्य योजना। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो थी, इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर सन 2017। कब दोस्तों? 25 सितंबर सन 2017। सौभाग्य, ये आपको ध्यान में रखना है सौभाग्य योजना के बारे में। पीएम सहज बिजली हर घर योजना। बात करते हैं दोस्तों 17 नंबर योजना की, जो कि है दीनदयाल स्पर्श योजना। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 3 नवंबर सन 2017 को, ये आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों 18 नंबर का है भारत नेट योजना। इसकी शुरुआत भी दोस्तों सन 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 13 नवंबर सन 2017 में। बात करते हैं दोस्तों 19 नंबर योजना की, जो कि है राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 30 नवंबर सन 2017 को, यह आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 20 नंबर की योजना की, जो कि है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। इसकी शुरुआत दोस्तों सन 2018 में हुई। क्या? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी सन 2018 को इसकी शुरुआत हुई। बात करते हैं दोस्तों 21 नंबर की योजना की, जो कि है जल जीवन मिशन। क्या दोस्तों? जल जीवन मिशन। इसकी शुरुआत दोस्तों सन 2019 में हुई। कब हुई? 15 अगस्त को हुई। क्या दोस्तों? 15 अगस्त सन 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई। बात करते हैं दोस्तों 22 नंबर की योजना की, जो कि है फिट इंडिया मूवमेंट। क्या दोस्तों? फिट इंडिया मूवमेंट। ये दोस्तों स्थापना हुई सन 2019 में ही 29 अगस्त सन 2019 में। कौन सी योजना की शुरुआत हुई? फिट इंडिया मूवमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। 23 नंबर पे दोस्तों पीएम किसान मानधन योजना। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों सन 2019 में 12 सितंबर को, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों 24 नंबर की योजना की, जो कि है अटल भूजल योजना। तो दोस्तों अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई है 25 दिसंबर सन 2019। कब दोस्तों? 25 दिसंबर सन 2019। बात करते हैं दोस्तों 25 नंबर की योजना की, जो कि है पीएम गरीब कल्याण योजना की दोस्तों शुरुआत कब हुई? 25 मार्च सन 2019, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 26 नंबर की योजना की, जो कि है स्वामित्व योजना की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी 24 अप्रैल सन 2019 को। कब दोस्तों? 24 अप्रैल सन 2019 को। आज की दोस्तों लास्ट योजना है 27 नंबर की, यह है आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्या दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों सन 2020 में 12 मई को। दोस्तों इसमें अभी काफी योजनाएं और बची हैं। सन 2020 की बची हैं, 21 की बची हैं और 22 की बची हैं। उनको भी दोस्तों हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि योजनाओं का टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो अपना टॉपिक है ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर। वो भी दोस्तों मेरा है कि मैं मैराथन टाइप ही लूँ। इसमें दोस्तों हमने किया महत्वपूर्ण दिवस, आगामी जो खेल हैं इनका जो आयोजन स्थल क्या है, आयोजक देश क्या है और कौन से ईयर में ये गेम्स होने वाले हैं, इन सब के बारे में अच्छे से चर्चा की। देन दोस्तों मैंने आपको नीति आयोग के बारे में बताया, ना सिर्फ स्टैटिक बल्कि जो अपने करंट में जो जैसे नए अपना सीईओ बने हैं और नए उपाध्यक्ष बने हैं, तो ये तो मैंने आपको होमवर्क में दिया, बाकी इसका स्टैटिक आपको बता दिया। अब दोस्तों देन हमने लास्ट में किया है केंद्रीय योजनाएं, जो कि योजनाएं काफी महत्वपूर्ण है। केंद्र ने जो योजनाएं शुरू की और इनकी शुरुआत कब की, और दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैंने बता दिया। डायरेक्ट भी पूछ लेते, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई, 3-4 आपको ऑप्शन में दे देंगे कि सन 2015 में हुई, 14 में हुई, 13 में हुई। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और कई बार मेनली क्या होता है, 4-5 योजनाएं दे देंगे, इधर डेट दे देंगे तो सूची में आते हैं। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्लास थी। मैंने जैसे कि पिछली क्लास में आपको मैराथन टाइप ही कराया है, उसमें ये सब कवर कराया था जो अपने महत्वपूर्ण दिवस है। अब जो आज की मैराथन है इसमें दोस्तों मैंने ये सारी चीजें कवर करा दी। अभी इसकी कुछ योजनाएं बची हैं, और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है थीम से भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं थीम भी कराऊंगी। जो भी दोस्तों मुझे महत्वपूर्ण टॉपिक लगते हैं
जो एवरग्रीन टॉपिक है जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट मैराथन में कंप्लीट करा दूंगी। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर को अच्छे से कर लेना है। मैं सभी को स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, जो भी मेरे साथ मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप सभी को पता है, आप सभी ने, जैसे मैं बोलती हूँ, आपको अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है। आपको दोस्तों पीवाईक्यू अगर आपने सोल्व कर रखे तो आप सभी को पता होगा 35 से 40 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से आते ही आते हैं पीसीएस एग्जाम में। तो आपको करंट अफेयर को लाइटली नहीं लेना है। अभी दोस्तों जैसे कि कैलेंडर जारी हो चुके हैं, अपने फरवरी में बीपीएससी का एग्जाम है, फिर अपने एमपीपीसीएस का एग्जाम है, और अपना यूपीपीसीएस का एग्जाम है मई में। तो दोस्तों हमें ये सारी करंट अफेयर 1 से 2 साल की, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि काफी बच्चे पूछते हैं ना कि मैम कितने साल की करंट अफेयर आती है, तो दोस्तों 1.5 से 2 साल की करंट अफेयर पूछ ली जाती है। एक बार जो यूपीपीसीएस में सन 2000 जैसे अगर 20 में सन 2019 और 18 तक की करंट अफेयर दोस्तों मैंने पीवाईक्यू में देखा है पूछी गई थी। तो दोस्तों हमें 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर तो अपनी मुट्ठी में रखनी है कि भाई यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो अपना तो गलत होगा नहीं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ करंट अफेयर को आपको डेली ही आधे से 1 घंटा देना ही देना है। दिन का 1 घंटा आप अपने करंट अफेयर को दे। मैं ये नहीं कहती, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मेरा स्टडी मटेरियल, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वैसे अच्छा लग रहा है आपको, काफी बच्चों की फीडबैक है कि मैम आप बहुत ऑथेंटिक जो कंटेंट होता है वो लाते हैं, काफी रिसर्च करके लाती हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, तो फीडबैक से ही पता चल जाता है कि भाई हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर दोस्तों मैं अननेसेसरली चीजें कराऊंगी तो आप कमेंट कर करके मेरा जीना आराम ही कर देंगे कि मैम आप क्या करा रहे हैं, ये तो पीसीएस में पूछते नहीं है, ये तो आप एसएससी सीजीएल सीपीयू में नहीं पूछते। लेकिन दोस्तों आपकी अच्छी प्रतिक्रिया तभी है क्योंकि आप सभी को पता है मैं काफी रिसर्च करके क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम करती हूँ, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ जहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू सोल्व कर रखा है दोस्तों। मैंने आप सभी को, जब हमने साथ में अपने पीसीएस की तैयारी शुरू की थी, तो मैंने स्टार्टिंग की क्लास में ही आपको बता दिया था कि भाई अपने को पहले सिलेबस निकलवाना है। मैंने आप सभी से बोला था ना कि भाई सिलेबस निकलवा लेना आप लोग, और 2 दिन मैंने आपको दिए भी थे कि भाई 2 दिन आपको क्या करना है, अपने सिलेबस पर काम करना है। चाहे आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई से भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहला काम, किसी भी जो मेरे नए स्टूडेंट मेरे साथ हर रोज नए नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी दोस्तों आज भी मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप पहले, सबसे पहले जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो सबसे पहले आपको सिलेबस निकलवा लेना है, और वो भी फोन से नहीं पढ़ना है, प्रिंट में निकलवा लो पेपर पे, और दोस्तों उसको अच्छे से समझना है कि भाई क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस पे अच्छे से काम कर लेते हैं, फिर दोस्तों आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगानी है, प्रीवियस ईयर लगाने हैं, उनसे हमें आइडिया हो जाता है कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे वादा कर रखा है, आज मैं आपको जो इतिहास है वो शुरू कराने जा रही हूँ। तो दोस्तों इतिहास में जैसे मैंने पहले भी एक क्लास ली है, तो अभी भी जब मैं स्टार्ट कराऊंगी तो पहले मैं अच्छे से समझाऊंगी कि इतिहास कितने पार्ट्स में डिवाइड है, हमें किस जो जो टॉपिक है ना, जैसे प्राचीन है, अपना इतिहास 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो दोस्तों उसमें कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आप सभी को पता होगा, अगर आपने पीवाईक्यू सोल्व कर रखे हैं, जो भी मेरे साथ स्टेट लेवल के बच्चे जुड़े हुए हैं, कि भाई मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक से ज्यादा आते हैं। अब दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे मैंने जीएस सेकंड स्टार्ट कराया था, तो मैंने बताया था भाई पीटी में जीएस सेकंड, जो कि अपनी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, पीटी में दोस्तों 20 से 22 क्वेश्चन हर साल स्टेट लेवल पीसीएस में इंडियन पॉलिटी से आते हैं। ऐसे दोस्तों इतिहास का है 22 से 23 क्वेश्चन, कभी कभी 24 से 25 क्वेश्चन भी इतिहास के आते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा टॉपिक से आते हैं आधुनिक भारत से। तो हम पहले क्या कवर करेंगे, हम आधुनिक भारत को ही पहले कवर कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ज्यादा तो उससे बन रहे। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि प्राचीन और मध्यकालीन नहीं करेंगे, उनको भी करेंगे, लेकिन उनको आधुनिक के बाद करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम प्राचीन की बात करें तो हमें सिलेक्टिव टॉपिक करने हैं। पहले मैं अच्छे से आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे ही समझाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे प्राचीन इतिहास में 15 टॉपिक हैं, मध्यकालीन में कितने हैं, आधुनिक में कितने हैं, तो मैं उनमें से ये भी बताऊंगी कि भाई कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हड़प्पा से पूछे जाते हैं, बौद्ध से पूछे जाते हैं, जैन धर्म से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, अब तक पूछे गए हैं, और या जहां से पूछने की संभावना है, तो दोस्तों उन
को ना हम अपनी मुट्ठी में कर लेंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आए तो अपना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों उनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उनसे भी आप निश्चिंत रहे, मैं आपको सारा ही कवर कराऊंगी। और जैसे फिर मध्यकालीन से पूछते हैं तो दोस्तों प्राचीन से 3 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं हार्डली, ये मैं मुश्किल से मुश्किल बोल रही हूँ, नहीं तो कभी कभी 2 आ जाते हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं, मतलब 5 से ऊपर तो बढ़ते नहीं है, 4 5 2 ऐसे रहते हैं। और अपने मॉडर्न से दोस्तों 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम वो कवर करेंगे। इतना इतिहास हम पढ़ेंगे तो हम 2-3 क्वेश्चन बना के आएंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लेंगे तो अपने 13 से 14, कभी कभी 15 क्वेश्चन भी, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन से इन सबको लगा के मॉडर्न हिस्ट्री का जो मैंने स्टार्ट कराया है अपना भारत में यूरोपियों के आगमन से, पूरे टॉपिक कवर कराऊंगी, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। जैसे दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका, पहले मैं किसी भी टॉपिक की अच्छे से थ्योरी को समझाती हूँ, ऐसे ही दोस्तों मैंने जीएस सेकंड समझाया आपको। अगर जो मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो सोचेंगे कि मैडम तो करंट अफेयर कराते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं अपना जीएस सेकंड भी मैंने कंप्लीट करा दिया, उसमें 38 लेक्चर अपने ले चुकी हूँ, तो वो भी आपको जाकर देखने हैं, वहां से आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता चल जाएगा। दोस्तों वहां पर हमने पहले थ्योरी करी है अच्छे से, दोस्तों मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट, जैसे अगर आप वो थ्योरी कर लेते हैं ना, और फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से तो दोस्तों क्या होगा, थ्योरी ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपका पीटी पास हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं तो आप एक अच्छा मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं पीसीएस के लिए। तो दोस्तों वो क्लासेस भी आपको जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो ईपीएस बाय प्रीति सिंह डालेंगे ना, तो जैसे होम आता है, फिर वीडियोज आएगी, फिर प्लेलिस्ट आता है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, तो वहां पर आपको जीएस सेकंड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और करंट अफेयर की भी मिल जाएगी। दोस्तों 41 लेक्चर करंट अफेयर के हो चुके हैं, तो वो आपको जाके देखने हैं। और आज ये अपना 42 नंबर का लेक्चर है, ये भी शूट करके दोस्तों मैं अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो ये भी आप देख लेना, आपको काफी मदद होगी। आगे भी दोस्तों हम ऐसे ही मैराथन क्लासेस करेंगे, और जो भी मेरे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि मैडम हमें जल्द से जल्द वार्षिकी करा दे, तो दोस्तों सारी वार्षिकी मैराथन ले लेके जल्दी से कवर कर लेंगे। तो ये जो अपनी मैराथन है, ये ना सिर्फ बीपीएससी वाले बच्चों को जो कि फरवरी में एग्जाम होने वाला अगले महीने उनको हेल्प करेगी, बल्कि आप जो अपने यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी है उनको पूरी पूरी मदद करेंगे। आप अगर यकीन नहीं है तो देख लेना अपने पीवाईक्यू सॉल्व करके यहाँ से क्वेश्चन बने हैं या नहीं, जो मैंने आज सूचकांक कराए हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई आपको जनसंख्या दिवस से, पर्यावरण दिवस से, इनकी थीम से क्वेश्चन बने हैं, तो दोस्तों आप पीवाईक्यू देखेंगे ना तो आप फिर बताएंगे कि नहीं मैम आप सही करवा रहे हो, जो करवा रहे हो वहीं से आए हैं, और एक्सपेक्टेड भी करा देती हूँ। अब दोस्तों अगर जैसे जनसंख्या दिवस से पूछ रहे हैं हर बार, मतलब कई पीसीएस में यूपी में पूछा गया कई ईयर में, जैसे 15-16 में, तो दोस्तों जरूरी नहीं इस बार पूछ ले, तो जितने भी महत्वपूर्ण थे ना मैंने वो भी करा दिए कि भाई कहीं से भी आए अपने याद कर लेंगे। जून में पेपर है, जो भी बच्चे जैसे जो भी टारगेट है अगर आप जून में दे रहे हैं तो आप बार बार रिवीजन कर लेना, याद हो जाएंगे, और जो फरवरी में दे रहे हैं तो वैसे 2-3 बार वीडियो को देखोगे ना तो याद हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अब देखो सब जो पीसीएस होने वाले हैं बैक टू बैक पीसीएस है, तो कैलेंडर भी जारी हो चुके हैं, तो इन सब के बारे में, कैलेंडर यूपी पीसीएस में कब एग्जाम है, मेंस का कब है, इस पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कैसे रणनीति अपनाए कि आप जो अपने 3-4 महीने बचे हैं इनको पढ़ के अपना पीसीएस निकाल ले फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो दोस्तों इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। आसान देखो, आसान तो यह है कि अगर आप लंबे समय से मतलब 1-2 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो उनकी तैयारी काफी अच्छी होगी, लेकिन जो बिगनर हैं तो उनको तो कठिन लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों कठिन कुछ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 4 महीने हैं अभी भी, आप आराम से, मतलब अगर 8 से 10 घंटा देंगे ना पढ़ाई को तो पीसीएस पार हो जाएगा आपका, ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैंने हमेशा बताया पीसीएस में चीजें फैक्चुअल होती है, बस आपको दोस्तों दिन के मतलब दिन रात लगा के आपको, जैसे 24 घंटे होते हैं अपने, तो 8 से 10 आपको पढ़ाई के लिए निकालने ही निकालने हैं। अभी भी अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई करेंगे तो आपका पीसीएस आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से सिर्फ अभी अभी तो मैं यही कहूंगी, सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, जो अपना टाइम है इसको 1 मिनट भी जाया नहीं करना है। 100% दोस्तों फोकस अपनी पढ़ाई पर करना है और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। जैसे मैं संडे तो कोई क्लास नहीं लेती हूँ, लेकिन इस संडे से दोस्तों मैं संडे को भी क्लासेस स्टार्ट करा रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं बचा है। तो सी सेट में कई बच्चों का रह जाता है, सी सेट में भी प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों सी सेट भी, क्योंकि अब पीटी की तो डेट आ चुकी है, अपने को पता चल गया है, तो दोस्तों अभी सी सेट भी करना शुरू कर देंगे। और संडे को दोस्तों मैं आपको हर संडे सी सेट सोल्व कराऊंगी। तो दोस्तों लास्ट में यही कहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मैम का एफर्ट अच्छा लग रहा है,
मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बेल आइकन होता है ना वो दबा ले। उससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। कई बच्चों की कमेंट रहती है कि मैडम हमारे पास ना वीडियो लेट पहुंचती है, तो दोस्तों वो इसलिए लेट पहुंचती है क्योंकि आपने ना बेल आइकन नहीं दबा रखा, तो नोटिफिकेशन जाता नहीं, फिर अचानक से वीडियो आती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सोचते होंगे कि भाई 2 घंटे पहले डाल दी थी मैम ने, 3 घंटे, तो आप फिर परेशान से हो जाते होंगे कि यार तभी देख लेते। डलते ही एक जो होता है ना कि भाई आ गई वीडियो मैम की, और पेन पेपर लेके जैसे कि मैं बोलती हूँ बैठ जाओ, घर का सबसे शांत कोना पकड़ो, अपने नोट्स बनाओ, और दोस्तों ऐसे ही आपको अपनी तैयारी करते रहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। ये अपनी दोस्तों एजुकेशन की वीडियो गाँव-गाँव तक आपको फैलानी है, ताकि दोस्तों हम सभी का सपना, जिनका भी हमारे छोटे बहन-भाई हम उम्र हमसे बड़े, उनका सपना है दोस्तों एक सरकारी नौकरी पाने का, ताकि दोस्तों जो उनका सपना है एकमात्र सपना बनकर ना रह जाए, वो दोस्तों अपने इस सपने को साकार करें। क्योंकि आप सभी को पता है गाँव में इतने संसाधन नहीं होते हैं। हर हर स्टूडेंट की, हर फैमिली की इतनी कंडीशन, जो आर्थिक स्थिति होती है वो ठीक नहीं होती है कि कोई बच्चा कोचिंग, वैसे गाँव में इतनी कोचिंग नहीं है, लेकिन जो भी हैं तो फिर भी हम दोस्तों गाँव में ऐसे हालात होते हैं कि अफ़ोर्ड नहीं कर पाते बच्चे, क्योंकि खाना खर्चा निकल जाए गाँव में, वही बड़ी बात होती है। तो दो बच्चों फिर क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों के सपने बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है ना दोस्तों, तो आपको ऐसे अपने सपने मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर अच्छी वीडियो मिल रही है कोई भी, मैं ये नहीं कह रही कि भई आप मेरी वीडियो से देखें। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है चीज़ें, आपको लग रहा है कि दोस्तों क्योंकि मैं काफ़ी वैसे नहीं अनवांटेड चीज़ें नहीं पढ़ा रही हूँ, काफ़ी रिसर्च करके चीज़ों को, क्योंकि मैंने खुद पीसीएस दे रखा है, तो मुझे एक अनुभव है। क्योंकि मेरा 2 नंबर से ही 222 वाला अपना यूपी पीसीएस में सीसैट में रह गया था, बाकी मेरे जीएस में जीएस में 120 प्लस स्कोर था। तो दोस्तों मुझे पता है मेरी कहाँ चीज़ें लैग की हैं और क्या गलती मुझे नहीं करनी, क्या मतलब कैसे मैं जो वैलिड चीज़ें हैं वो स्टूडेंट को दूँ कि भई वो सिर्फ़ वो पढ़ के अपना पेपर निकाल ले। क्योंकि दोस्तों जो ये सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल के पीसीएस की कर रहे हैं या यूपीएससी की, तो दोस्तों इनमें सबसे मेन यही होता है क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है आपको क्या छोड़ना है। क्योंकि दोस्तों सिलेबस तो महासागर है, आप जितने गोते लगाओगे उतना ही कम है। लेकिन अगर आप एक सटीक रणनीति से चलते हैं, तो दोस्तों आप आराम से अपने स्टेट पीसीएस को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी जोश और जुनून से लगे रहें, हम सब इस बार पीसीएस को ज़रूर पास करेंगे, ना सिर्फ पीटी बल्कि दोस्तों मेंस भी लिखेंगे और इंटरव्यू तक जाएँगे। दोस्तों आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएँ, और हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। दिन-रात दोस्तों अब हमें लगा देना है, क्योंकि डेट आते ही तो हो जाता है कि भई डेट आ गई है, अब अपने को लग जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। अपना दिन-रात जैसे भी करके इस साल अपने को सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।